चिल्ड्रंस, हिंदी में हम आपको गद्य पढ़ा रहे थे जिसमें प्रीवियस में हमने आपको जीवनी पढ़ाई थी लेसन 8 नंबर में रविंद्रनाथ टैगोर। आज हम लेसन पढ़ेंगे। लेसन है तोता। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज हम तोता के विषय में पढ़ेंगे। एक था तोता, वह बड़ा मूर्ख था। गाता था तो पर शास्त्र नहीं पढ़ता था। उछलता फुदकता उड़ता, पर वह यह नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। राजा बोले, ऐसा तोता किस काम का, इससे लाभ तो कोई नहीं, हानि जरूर है। तो राजा क्या बोलते हैं, मंत्री को बुलाकर उस तोते को शिक्षा देने के लिए कहा जाता है। और तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। पंडितों की बैठक हुई। विषय था उक्त जीव को अविद्या का कारण क्या है। बड़ा गहरा विचार हुआ। सिद्धांत ठहरा, तोता अपना घोंसला साधारण खरपात से बनाता है। ऐसे आवास में विद्या नहीं आती, इसलिए सबसे पहले तो ये आवश्यक है इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजरा बनाया जाए। राजा पंडितों को दक्षिणा मिली और वे प्रसन्न होकर अपने अपने घर चले गए। सुनार बुलाया गया और वह सोने का पिंजरा तैयार करने में जुट गया। पिंजरा ऐसा अनोखा बना कि उसे देखने के लिए देश विदेश से लोग टूट पड़े। कोई कहता शिक्षा की तो इति हो गई है, कोई कहता शिक्षा न भी हो तो क्या, पिंजरा तो बना, इस तोते का भी क्या नसीब है। अर्थात मतलब उस तोते को शिक्षा देने के लिए सभा की गई थी जिसमें पंडितों की बैठक हुई और निर्णय हुआ कि उसे शिक्षा देने के लिए उसके रहने के लिए पहले पिंजरा बनाया जाएगा। और पिंजरा भी कैसा बनाया गया, सोने का। सुनार को थैलियां भर भर का इनाम मिला। वह उसी घड़ी अपने घर की ओर रवाना हो गया। पंडित जी तोते को विद्या पढ़ाने बैठे। नस लेकर बोले, यह काम थोड़ी पोथियों का नहीं है। राजा के भांजे ने सुना। उन्होंने उसी समय पोथी लिखने वाले को बुलाया। पोथियों को नकल होने लगी। नकलों के पहाड़ लग गए। जिसने भी देखा उसने कहा कि शाबाश, इतनी विद्या के धरने को जगह भी नहीं पड़े रहेगी। नकल विषयों का लद्दू बैलों पर लाद लाद कर इनाम दिए गए। वे अपने अपने घर की ओर दौड़ पड़े। उनकी दुनिया में तंगी का नामो निशान बाकी न रह गया। और उसको पढ़ाने के लिए क्या कहा गया, पोथियां बनाई गई और उस पोथियों को लिखने के लिए उसकी नकल की गई। और जिससे कि जो से लिख रहा था नकल विषयों के लद्दू बैलों पर लाद लाद कर इनाम मिल, और उन्हें बदले में उन्हें इनाम मिल रहे थे। दामों पिंजरों की देख रेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे। इतने व्यस्त कि व्यस्तता की कोई सीमा न रही। मरम्मत के काम भी लगे ही रहते। फिर झाड़ पोछ और पॉलिश भी धूम सी मची रहती। जो भी देखता यही कहता कि उन्नति हो रही है। अर्थात मतलब तोते को पढ़ाने पर विशेष ध्यान देकर उसके अन्य चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा था। जैसे उसके रहने के लिए पिंजरा बनाया गया था, उसे पढ़ाने के लिए पोथियां लिखी जा रही थी और उसकी और चीज़ों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा था। और इससे जो भी इस चीज़ को देखता था उसे लगता कि बहुत जोर शोर से उसकी पढ़ाई हो रही है। इन कामों पर अनेक लोग लगाए गए और उनके कामों की देखरेख करने पर और भी कई लोग लगे। सब महीने महीने मोटे मोटे वेतन ले लेकर बड़े बड़े संदूक भरने लगे। वे और उनके चचेरे मौसेरे भाई बंद बड़े प्रसन्न हुए। बड़े बड़े कोठे कारखानों में मोटे मोटे गद्दे बिछाकर बैठ गए। संसार में और अभाव तो अनेक हैं, पर निंदकों की कोई कमी नहीं। एक ढूंढो हजारों मिलते हैं। वे बोले, पिंजरे की तो उन्नति हो रही है, पर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। बात राजा के कानों में पड़ी। उन्होंने भांजे को बुलाया और कहा, क्यों भांजे साहब, ये कैसी बात सुनाई पड़ रही है। भांजे ने कहा, महाराज, अगर सच सच बात सुनना चाहते हो तो सुनारों को बुलाइए, पंडितों को बुलवाइए, विसों को बुलवाइए, मरम्मत करने वालों को और मरम्मत की देखभाल करने वालों को बुलाइए। निंदकों को हलवे मांडे में हिस्सा नहीं मिलता, इसलिए वे ऐसी अच्छी बातें करते हैं। तो एक बार राजा उस तोते को देखने के लिए महल में जाते हैं। राजा का मन हुआ कि एक बार चलकर अपने आंखों से देख तो ले कि शिक्षा कैसे धूम धड़ाके और कैसी बकटूर तेजी के साथ चल रही है। सो एक दिन वह अपने मुसाबों, मोहलंगों, मित्रों और मंत्रियों के साथ भी शिक्षाशाला में जा धमके। उनके पहुंचते ही ड्योढ़ी के पास शंख, घड़ियाल, ढोल, तासे
खुदस्तर, नगाड़े, तुरनियाँ, भेरियाँ, दमादे, कांसे, बांसुरियाँ, झाल, करताल, मृदंग, झंझम आदि आदि आप ही आप बज उठे। पंडित गले फाड़ फाड़ कर मंत्र पाठ करने लगे। मिस्ती, मजदूर, सुनार, नकल्स, नवीस, देखभाल करने वाले और उन सभी के ममेरे, सुफेरे, चचेरे, मौसेरे भाई जय जयकार करने लगे। भांजा बोला, महाराजा देख रहे हैं ना। महाराजा ने कहा, आश्चर्य, शब्द तो कोई कम ही नहीं हो रहा। भांजा बोला, शब्द ही क्यों, उनके पीछे अर्थ भी तो कोई कम नहीं। राजा प्रसन्न होकर लौट पड़े। ड्योढ़ी को पार करके हाथी पर सवार होने वाले थे कि पास के झुरमुट से छिपा बैठा निंदक बोल पड़ा, महाराजा आपने तोता को देखा भी है? राजा चौंके, बोले, अरे हाँ, यह तो मैं बिल्कुल ही भूल गया, तोते को तो देखा ही नहीं। राजा चौंके, बोले, अरे हाँ, यह तो मैं बिल्कुल ही भूल गया, तोते को देखा ही नहीं। लौट कर पंडित जी से बोले, मुझे यह देखना है कि तोते को तुम पढ़ाते किस ढंग से हो। पढ़ाने का ढंग उन्हें दिखाया गया। देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। पढ़ाने का ढंग तोते की तुलना में इतना बड़ा था कि तोता दिखाई ही नहीं पड़ता था। राजा ने सोचा, अब तोते को देखने की जरूरत ही नहीं, उसे देखने बिना भी काम चल सकता है। राजा के इतना तो अच्छी तरह समझ लिया था कि बंदोबस्त में कहीं कोई भूल चूक नहीं है। पिंजरे में दाना पानी तो नहीं था, सिर्फ शिक्षा यानी ढेर की ढेर पोथियों के ढेर पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक में तोते के मुंह में घुसेड़े जाते थे। गाना तो बंद हो ही गया था, चीखने चिल्लाने के लिए भी गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। तोते का मुंह ठसाठस भरकर बिल्कुल बंद हो गया था। देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। अब दोबारा जब राजा हाथी में चढ़ने लगे तो उन्होंने कान उमेठू सरदार को ताकीद कर दी कि निंदक के कान अच्छी तरह से उमेट देना। तोता दिन पर दिन भद्र निरीति के अनुसार अधमरा होता गया। अभिभावकों ने समझा कि प्रगति काफी आशाजनक हो रही है, फिर भी पक्षी स्वभाव के स्वाभाविक दोष से तोते का पिंड अब भी छूट नहीं पाता। सुबह होते ही वह उजाले की और टुकुर टुकुर निहारने लगता और बड़ी ही अनायास भरी रीति से अपने को फड़फड़ाने लगता। इतना ही नहीं, किसी किसी दिन तो ऐसा भी देखा गया था कि वह अपनी रोगी चोंचों से पिंजरे की सलाखें काटने में जुटा हुआ है। कोतवाल गरजा, यह कैसी बेअदबी है। फौरन लुहार हाजिर हुआ, बोला कि भाती और हथौड़ा लेकर। वह धमाधम लोहा पिटाई शुरू हुई। कुछ न पूछिए, लोहे की सकाल तैयार की गई और तोते को डैने भी काट दिए गए। राजा के संबोधन ने हांडी जैसे मुंह लटकाकर और सिर हिलाकर कहा कि इस राज्य के पक्षी सिर्फ बेवकूफ ही नहीं, राजा ने उसे सिरोपा अदा किया है। तोता मर गया। कब मरा इसका निश्चय कोई भी नहीं कर सकता। कमबख्त निंदक ने अफवाह फैलाई कि तोता मर गया। राजा ने भांजे को बुलाया और कहा, भांजे साहब, यह कैसी बात सुनी जा रही है? भांजे ने कहा, महाराजा तोते की शिक्षा पूरी हो गई है। राजा ने पूछा, अब तो वो उछलता फुदकता है? भांजा बोला, जी राम कहिए, अब भी उड़ता है? ना कतई नहीं। अब भी गाता है? नहीं। दाना न मिलने पर अब भी चिल्लाता है? नहीं। राजा ने कहा, एक बार तोते को लाना तो सही, देखूंगा जरा। तोता लाया गया। साथ में कोतवाल आए, प्यादे आए, घुड़सवार आए। राजा ने तोते को चुटकी से दबाया। तोते ने न हाँ की न हूं की। उसके पेट में पोथियों के सूखे पत्ते खड़खड़ाने जरूर लगे। बाहर नव बसंत की दक्षिण बयार में नव पल्लवों ने अपने निवासों में मुकुलित वन के आकाशों में आकुल कर दिया था। अर्थात मतलब उस तोते को पढ़ाने के लिए इतनी व्यवस्थाएं की गई थी, है ना। और अंत में उसको शिक्षा की जगह में, खाने की जगह में पेपर सब खिलाए गए, तो अंत में वो तोता मर जाता है। बहुत ही अच्छी कहानी थी। सबको समझ में आई होगी कि किस प्रकार राजा उस तोते के लिए कितना खर्च करता है और लास्ट में उसका अंत क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। होमवर्क में आपको जितनी भी इसमें व्याख्याएं दी गई हैं, 5 व्याख्याएं दी गई हैं, है ना, उसे आपको करना है। होमवर्क में आप इसे करेंगे, ठीक है।